नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। गुड हेल्थ और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने। आज के डेली लाइफ में हम मोबाइल में, काम में और टेंशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं और इसी के साथ साथ समाज के प्रति जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जितना ज़रूरी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ना, उतना ही ज़रूरी समाज के प्रति जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना भी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इतनी बिजी स्केड्यूल में कौन सी जिम्मेदारी निभाएं और कैसे निभाएं और अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए और इस पूरे टॉपिक को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक सोशल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, हरियाली सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ मिलकर ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इसी के ऊपर एक किताब भी पब्लिश कराई। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्वागत करते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब का। आज हम लोग बातचीत करेंगे हेल्थ टिप्स और सोशल हैबिट्स पर। जैसे अलीना जी ने बताया मेरे बारे में, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं हरियाली एनजीओ है उसका डायरेक्टर हूँ। हम लोग रिसर्च इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग करते हैं काफ़ी टाइम से और सोशल साइड में सोशल वर्क भी करते हैं और अवेयरनेस जनरेशन पे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ कैसे हेल्थ हमारी अच्छी रहे उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ मैं कि ज़्यादातर लोगों को मालूमात होती है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होता है। तो मैंने सोचा चलो ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट है। मैं तो सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है या जो मैंने सीखा है अब तक और जो मुझे फील होता है उसकी बेसिस पर मैं ये कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार अपने लेवल पर जो मैं बता रहा हूं उसको चेक कर लें। सबसे पहले मैं रोटी बनाने के बारे में बात करता हूं कि रोटी ज़्यादातर घरों में जो बनाई जाती है वो गैस पे बनाते हैं, तवे पे बनाते हैं पहले, फिर उसको गैस पर सेकते हैं। गैस पर रोटी जब सेकी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जो गैस पर बनी हुई रोटी खाते हैं तो उससे बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें डायरेक्ट रोटी को गैस पर नहीं सेकना चाहिए। आप इसको गूगल पर या और किसी चीज़ पर आप देख सकते हैं इसके नुकसानात क्या क्या हैं और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब रोटी अगर मान लिया गैस पे नहीं सेकें तो फिर कैसे सेकें, तो ये भी एक इशू है। तो उसका तरीका ये है कि पहले आप तवे पे सेकेंगे, तवे के बाद तवे के ऊपर कपड़ा लें और रोटी ऊपर यूं करके कपड़े को लगाएं, ठीक है, थोड़ा दबाएं रोटी को तो उससे सिक जाएगी। शुरू में ज़रूर कुछ दिनों प्रॉब्लम होगी, 2-4 दिन कि भाई ये सेकना मुश्किल है और लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं, लेकिन ये बहुत आसान है। आप सिर्फ 2 या 3 दिन सेक के देखिए, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप रोटी गैस पर डायरेक्ट सेकना बंद कर देंगे। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, इससे जो नुकसानात हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो उससे आप बच सकते हैं। दूसरा रोटी से ही रिलेटेड मुद्दा है कि जब हम रोटी मार्केट से जब लेने जाते हैं तो रोटी जो है ज़्यादातर लोग जो है न्यूज़पेपर में लेकर आते हैं। अब आपको मालूम है रोटी गर्म होती है, न्यूज़पेपर में इंक लगी होती है। जब हम गर्म रोटी न्यूज़पेपर में लेकर आएंगे तो उसकी इंक जो है वो हमारे रोटी में लग जाती है। तो इंक भी नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर इंक हमारी रोटी पे लगेगी वही रोटी हम खाएंगे, तो इसलिए इंक वाली रोटी नहीं खाना चाहिए। अब लाएं कैसे भाई, उसके लिए आप घर से अपना कोई पॉट ले जा सकते हैं या कोई कपड़ा ले जा सकते हैं इस तरह से, या कोई पैकेजिंग का सही मटेरियल हो उसमें पैक करके ला सकते हैं। तो रोटी को इस तरह से लाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या है, जैसे घरों में जब ख़ास तौर से बिरयानी बनती है या और भी कुछ सब्जियां बनती हैं उसमें लोग रंग का इस्तेमाल करते हैं और वो रंग ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो आर्टिफिशियल रंग होते हैं। तो हमें आर्टिफिशियल रंग को नहीं यूज़ करना चाहिए, वो भी नुकसानदेह हैं और उससे कोई टेस्ट भी नहीं आता। लोगों को समझ में आते यार अगर इस पर कलर पड़ा हुआ, कलरफुल अगर कोई भी सब्ज़ी बनी हुई है, बिरयानी बनी हुई तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है, टेस्ट में कोई फ़ायदा, नुकसान ज़रूर है उसका। तो या फिर आप कुछ ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं उसका यूज़ करें तो अच्छा है, लेकिन सिंपल रखें तो और बेहतर है। तो कलर्स को भी हमें नहीं यूज़ करना चाहिए।
सब्जियां जो है ना, जो सब्जियां होती हैं तो जो पैदा हो रही हैं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, तो उसमें कई बार जो है उनमें कीड़े लग जाते हैं। जब कीड़े लगते हैं तो उसके लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होता है उसके ऊपर, और वो एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है। अब वो जब स्प्रे हम लोग करते हैं तो उसमें वो अंदर तक चला जाता है और सरफेस पे तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। जो पत्ते वाली सब्ज़ी ख़ास तौर से उसके सरफेस पे पड़ा रहता है। तो अब हम लोग वो ख़रीद के लाते हैं, वही हम लोग खाने उसी उसी को खाते भी हैं। तो उसको अच्छे ढंग से धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पानी लिया धो लिया, उसको गर्म पानी में धोएं, नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और भी तरीके हैं जिससे वो उसका जितना भी उसमें दवा लगी हुई है वो कम से कम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लाया, छोटा मोटा धोया और उसको इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी बात नहीं है। इसको अच्छे ढंग से धोना चाहिए, फिर उसको खाना चाहिए, उस तब सब्ज़ी बनाना चाहिए। अब क्या है कि आजकल ड्राई फ्रूट लोग खाते हैं, जिससे मान लिया बादाम हो गए, खजूरें हो गई और भी चीज़ें। तो कुछ लोग कहते हैं अरे भाई खजूर को या ड्राई फ्रूट को धोने की क्या ज़रूरत है, अरे ये कोई धोने की चीज़ है, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही खाते हैं। और मैंने देखा भी ज़्यादातर घरों में आप जाएंगे तो उनके यहाँ पॉट बना होता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट रखे होते हैं, वही सामने ला के रख देते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो ड्राई फ्रूट है, ये नहीं ड्राई फ्रूट के कोई ख़ास बात नहीं उसके अंदर, वो भी 10 हाथों से गुजर रहे हैं, 10 जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल हो रहा है उनका, तो उस पर डस्ट भी लगती है, धूल भी लगती है, गंदे हाथ भी लगते हैं। तो आप उसको अगर धो के खाएंगे तो क्या दिक्कत है। मैं तो खजूर और ड्राई फ्रूट को भी धोना चाहिए और धोकर ही खाना चाहिए। और आजकल जो है ना, खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें लोग इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें दवाई लगाते हैं। इवन पनीर है, दूध है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी जगह दिक्कत, लेकिन काफ़ी जगहों पर ऐसा वो डुप्लीकेट मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। तो इसको भी थोड़ा देखें, जहाँ से भी पनीर ख़रीदें या दूध लें तो ऐसी जगह से आप लोग लीजिए जहाँ से लगे ये रिप्यूटेड जगह है और यहाँ पर चांसेस नहीं है किसी ने कुछ इसमें मिलाया होगा। तो ये चीज़ें भी खाने से हमें दिक्कतें हो रही हैं। और अब ये सब चीज़ें तो हैं, मान लिया सब्ज़ी हम ले रहे हैं तो बाहर से आ रही मार्केट से, उसमें हम लोगों का कोई रोल है नहीं, जो भी मार्केट में मिले वो हमें खाना है। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग कुछ सब्जियां अपने घर पे भी लगा सकते हैं। बिन जो गमले होते हैं, पॉट्स होते हैं, उसमें भी आप सब्ज़ी लगा सकते हो। ठीक है, हरा धनिया लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो थोड़ी थोड़ी लगा सकते हैं। उस कुछ ना कुछ आपका काम उससे चल सकता है और इसमें फिर कोई केमिकल या पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, बायो खाद का इस्तेमाल करें और केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और आप जब घर पे करेंगे, आप खुद उसको पैदा करेंगे, आपको खाने में बड़ा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि यार कि हम खुद सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उससे आपकी बचत भी होगी, खर्चा भी कम होगा। तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा क्या है ना, आजकल के ज़माने में लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, बीड़ी बहुत पीते हैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पी रहे हैं, मैंने उनको बहुत बार समझाया भी है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। और सिगरेट छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है, अगर आप एक बार इरादा बना लें तो बहुत आसानी से बीड़ी या सिगरेट छुड़ा सकते हैं। और जो सिगरेट बीड़ी जो है ना, ये आपके लंग्स को ख़राब कर देती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको हेल्थ से भी आप कमज़ोर होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर कर देती है। तो हमें चाहिए कि सिगरेट या बीड़ी का पीना नहीं चाहिए हम लोगों को बिल्कुल भी। इसको जितना कोशिश हो आप खुद और अपने फ्रेंड्स को भी मना करें कि भाई, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मना करें कि भाई इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। और एक आजकल चलन चल गया बहुत ज़्यादा गुटखे का, गुटखा, तंबाकू, ये दोनों चीज़ें ही बड़ा नुकसानदेह हैं भाई। यानी गांव में ख़ास तौर से देखा गया है, इवन शहरों में भी बहुत लोग जो हैं गुटखा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो गुटखा भी एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तब तंबाकू भी नुकसानदेह है। तो इन चीज़ों को भी हमें नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स भी बहुत लोग ले रहे हैं, ख़ास तौर से आजकल जो नई जनरेशन है,
उसमें देखा गया बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। कोई इंजेक्शन लेता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, वो ख़रीदते हैं और ले रहे हैं। वो भी हेल्थ को बर्बाद कर देती है, ड्रग्स भी, आपके समझ लीजिए। इसको से बचना बहुत ही ज़रूरी है। ये जहर का काम कर रही है ड्रग्स एक तरह से। तो हमें अपने समाज में रहकर अगर कहीं दिखे कोई बच्चा या कोई, उन्हें प्यार से, उन्हें लड़ना नहीं, उनसे प्यार से समझाना है कि भाई आप ड्रग्स बिल्कुल भी मत लीजिए, ये आपको हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, इसको सेहत आपकी ख़राब हो रही है। तो बेहतर है, इसका कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना, क्यों ले रहे हैं ये। तो हमें प्यार से उन्हें समझाना है, अच्छे ढंग से उन्हें बताना है, उसके नुकसानात क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो उम्मीद, अगर सब लोग, हमारे समाज के लोग हैं, अगर लोगों को इस अभियान पर लगेंगे तो उससे काफ़ी लोगों की ड्रग्स जो है वो छूट सकती है। ऐसी अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी नुकसान ही होता है। और अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम शुगर का कम से कम इस्तेमाल करें। जितनी कम शुगर लें तो उतना अच्छा है, और बिल्कुल नहीं लें तो और अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ज़्यादा ना पिएं, वो भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। ऐसी मेडिसिन के ऊपर भी है ना, जब आजकल बहुत सारे केमिस्ट शॉप पे डुप्लीकेट मेडिसिन मिलती हैं, और आप तो उसे अच्छे के लिए खा रहे हैं, पता लगा और उल्टा नुकसान दे रही है आपको। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी दवा लिखी थी, लेकिन जब हम केमिस्ट शॉप पे गए तो पता लगा उसने डुप्लीकेट दवा दे दी, और उसमें किस तरह से बनाया उसको हमें मालूम ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें एक अच्छे रिप्यूटेड जो आपके मोहल्ले का केमिस्ट शॉप है, पहली बात तो वहाँ से लेना चाहिए, हर केमिस्ट शॉप से नहीं लेना चाहिए, जिसको आप जानते हो, समझते हो इसकी दवाएं सही हो सकती हैं। दूसरा, जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें तो उसकी रिसीप्ट ज़रूर लें। जब रिसीप्ट लेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो डुप्लीकेट की मेडिसिन की रिसीप्ट देगा। वो लोग रिसीप्ट देने में अवॉइड करते हैं जो डुप्लीकेट दवाएं देते हैं, तो इसलिए हमें रिसीप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है प्लास्टिक जो है। प्लास्टिक कई जगह इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग सब्ज़ी प्लास्टिक में लाते हैं, जो पानी है स्टोर करते हैं उसको भी, बोटल्स होती हैं पानी की वो भी प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ मजबूरी है वो तो अलग रही बात, अदरवाइज जैसे हम घर में जब फ्रिज में रख रहे हैं बोतल्स, तो हम शीशे की बोतल रख सकते हैं। अगर शीशे की, बेस्ट तो शीशे की रहेगी, या शीशे की नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, टूट जल्दी जाती है, जो भी इश्यूज़ हो, तो आप, मैं समझता हूँ स्टील की भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक की बोतल तो नहीं रखना चाहिए। उससे भी, पानी रखने से उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और अच्छी सेहत के लिए ना ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी, एक दिन में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी भी आपका अच्छा साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि एक अच्छा पानी पिएं हम, और रोज़ 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और फिट रहने के लिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए आपको ज़रूरी है कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। डेली कम से कम नहीं, मैं समझता हूँ 45 मिनट जो है आप वॉक करें डेली। और वॉक का मतलब ये नहीं कि आप रोड पे वॉक कर रहे हैं या कोई ऐसी जगह वॉक कर रहे हैं जहाँ डस्ट भी है, ट्रैफिक भी है, शोर भी है, तो उन जगहों पर नहीं वॉक करें तो बेहतर है। और वॉक करें तो कोशिश करें पार्क में जाएं, जो आपके मोहल्ले का पार्क हो आसपास, वहाँ पर जाएं। वहाँ के फ़ायदे बहुत हैं, यानी आप वॉक तो कर ही रहे हैं, वॉक के साथ साथ आप वहाँ पर जो हरियाली है उससे मेंटल पीस बहुत मिलता है, चिड़ियों की आवाज़ आती, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हमें वॉक भी करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कुछ देर योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, उससे भी आपको कुछ एक्सरसाइज करें, यानी इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा अच्छी हेल्थ के लिए। अब सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे हिंदुस्तान में। स्वच्छ भारत अभियान एक प्रोग्राम चला है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसका मकसद यही है कि हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान साफ़ सुथरा हो। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हम जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें
क्यों खाली गवर्नमेंट अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, जो समाज के लोग हैं, जो RWS हैं, जो NGOs हैं, उनको भी आगे बढ़कर आना चाहिए। और सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी इंडिविजुअल की है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पता चला कि कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, अपनी थैली ली, प्लास्टिक में कूड़ा वूड़ा भरा और पास में कहीं फेंक दिया ले जाकर, और पता लगा कि बिल्डिंग के पास में कहीं रख दिया, जहाँ भी उन्हें मौका मिला वहाँ पर डाल दिया और कूड़े वाले को वो नहीं दिया। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें अपना घर साफ रखें, घर के आसपास सफाई का ध्यान रखें, और अपने पूरे मोहल्ले को साफ रखने में आपकी हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर सब लोग ये जिम्मेदारी ले लें कि हम अपना मोहल्ला, अपना पूरा एरिया साफ रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो अगर जहाँ सफाई होती कितना अच्छा लगता है, जहाँ गंदगी होती बहुत ही बुरा लगता है, तो सबको ही मालूम है। अब लोग आसपास जो है कूड़े के ढेर बना देते हैं, जहाँ लिया अपना जो डस्टबिन है घर की वहीं ले जाके कूड़ा फेंक दिया। अब मोहल्ले को जगहों से आप गुजरते होंगे, देखते होंगे बहुत कूड़ों का ढेर लगा होता है, ये तो देखकर भी बहुत बुरा लगता है। और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ख़तरनाक है कूड़ा फेंकना इस तरह से, या कहीं पर डंप कर देना कूड़ा, तो इसको भी आपको नहीं करना चाहिए। हमको सब लोगों की हमारी ये जिम्मेदारी है, और एक साफ़ सुथरा घर, साफ़ सुथरा मोहल्ला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, कहने मतलब। तो आप साफ़ सुथरे रहिए, हेल्दी रहिए, सफाई रखेंगे तो हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब मैं कुछ सोशल हैबिट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कौन से अच्छे काम हैं जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरा बुज़ुर्ग लोगों की आपको मदद करना चाहिए, और दूसरा हमें रीडिंग की हैबिट भी डालना चाहिए, जिससे अगर आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और एक बहुत अच्छी आदत है यानी पढ़ना जो है। दूसरा आपने देखा होगा पानी जो है ना, पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। जहाँ पानी की दिक्कतें हैं, जहाँ पानी कम है, उनसे पूछिए पानी की क्या अहमियत होती है। लोग पानी को इतना ज़ाया करते हैं, पता चला कि जैसे मान लिया कहीं टैप खुला हुआ है, कहीं पानी बह रहा है, बाल्टी खोल दी पानी बह रहा, टूथपेस्ट कर रहे हैं तो पता लगा कि टैप खोल दिया पानी बह रहा है, शेविंग कर रहे हैं तब भी पानी को खोल के छोड़ देते हैं इस तरह से। तो ये तो बहुत ही बात सही नहीं है कि हम पानी को ज़ाया करें। इवन आपने देखा होगा ना, कुछ गेस्ट आते हैं घरों पर तो लोग एक गिलास में पानी देते हैं भरकर ऊपर तक। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आधा पानी पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। गेस्ट के अलावा भी जो घर पर पानी का देखा गया है कि एक गिलास पानी लिया, कुछ पिया, कुछ फेंक दिया। अगर आप पूरा इसकी कैलकुलेशन करें पर डे की, तो कई लाख लीटर पानी इस तरह से हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिस हम नहीं करें तो हमारा इससे भी बहुत सारा पानी बचत हो सकती है। जैसे अब देखा गया ना, टिशू जो होते हैं, नैपकिन में जैसे बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। अब जैसे एक टिशू पेपर की ज़रूरत है, लोग दो दो तीन तीन चार चार पेपर लेते हैं और वो फटाफट अपने हाथ साफ किए। तो अगर भाई टिशू का जितना कम आप इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा। पता टिशू किससे बनते हैं? टिशू बनाने में भी पेड़ों का इस्तेमाल होता। उस अगर पेड़ों का इस्तेमाल हो रहा तो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा उसका। तो हमें ठीक है, टिशू तो लोग इस्तेमाल कर ही लेंगे, उसका यूज जहाँ ज़रूरत है कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग, यानी सारे नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी जो बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ थूक देंगे, किसी रोड पर, पब्लिक प्लेस पर। उन्हें ये फील नहीं होता, ये एहसास नहीं होता ये हम कहाँ थूक रहे हैं। आप देखेंगे जो हम थूकते हैं वो हमारे चप्पलों पे लगता है, शूज़ पे लगता है, वही शूज़ हमारे घर के अंदर जाते हैं। जब घर के अंदर जाएंगे तो उससे बहुत सारी उसमें कीटाणु लगे होते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई पब्लिक प्लेस पे नहीं थूकें। और अगर कहीं मजबूरी में थूकना ही पड़ जाए तो आप इस तरह से थूकें कि जहाँ पर लोग गुजरते ना हों। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कहने मतलब।
और आजकल भाई दूसरा एक बहुत मेजर मुद्दा आ गया है हमारी लाइफ में, हर आदमी मोबाइल पे लगा हुआ है। अगर किसी से मिलने जाओ तो घर पे उसके जाइए आप, तो जो गेस्ट आया है वो भी जाते ही व्हाट्सएप पर लग जाएगा या फेसबुक पर, और जो घर वाला वो भी उस पर लग जाएगा, उससे बात ही नहीं करेगा। बहुत थोड़ी बहुत बात की और बस अपने, अरे बड़ा ज़रूरी मैसेज था ज़रा, यानी तो इतना मोबाइल पर लगना ठीक नहीं है। अगर मान लिया किसी के साथ कार में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, तब भी जो पार्टनर है बैठा हुआ वो भी अपना मोबाइल पर अपना लगा हुआ, उससे बात ही नहीं कर रहा जिसके साथ जा रहे हैं। तो ये समाज की दूरियां बढ़ रही हैं। और एक तरह से देखा जाए कि आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं, और ठीक है ज़रूरी फ़ोन है, आप ज़रूर उसको सुने, मैसेज भी करें, लेकिन इतना नहीं कि आप मान लिया 1 घंटा साथ में गए तो उस पर मोबाइल पे ही आप लगे रहे, उनसे कोई बातचीत नहीं की। तो ये एक तरह से देखा जाए, आपको कैसा लगता है? आप खुद सोचिए, किसी को भी कैसा लगेगा जो भी बराबर बैठा होगा। मेरे हिसाब से तो इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको हमें, और वैसे भी ज़्यादा मोबाइल पर लगने से, हमेशा मोबाइल पे वीडियो देखना, मैसेज देखना, उस पर दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। आप कभी कभी अपने आप को फील करना कि जब आप, कहने मतलब दिन भर मोबाइल पर लगे होते हैं तो आपके सर में दर्द होने लगता होगा। मुझे तो होता भाई, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं भी करता हूँ इस्तेमाल, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना कम कर सकता हूँ उतना मैं मोबाइल या कंप्यूटर जो भी स्क्रीन का है उसको कम से कम यूज़ करने की मैं कोशिश करता हूँ। सभी लोगों को फ़ायदे बहुत हैं इसके, लेकिन नुकसानात भी हैं। मोबाइल कंप्यूटर बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे मोहल्लों में आपने देखा होगा कि लोग एसी लगाते हैं। एसी तो आजकल ज़्यादातर घरों में लगे हुए हैं। एसी लगाने पर जो पानी उससे निकलता है ना, उसमें पाइप नहीं लगाते जिससे पानी बाहर आ जाए। एसी तो 50,000 का ख़रीद लेते हैं, वो 500 रुपये जो है या जो भी खर्च आता है वो पाइप पे खर्च नहीं करना चाहते। वो पानी जो है लोगों के सर पर गिरता है, ठीक है। और भाई जब पानी सर पर गिरा रहे हैं आप, तो एसी की ठंडी हवा ले रहे हो, और लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? तो ये पड़ोसी का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, अपने मोहल्ले वाले का ध्यान रखना बहुत। आप एक पड़ोसी को तंग कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए कि वो बाहर से गुजर रहा है, उसके सर पे पानी टपक रहा है, तो भाई जो पड़ोसी है वो बहुत ही, यानी कि हमारे लिए उसकी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हमारे लिए, यानी पड़ोसी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना चाहिए, और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पड़ोसी या आसपास के लोगों को जिससे तकलीफ़ हो। अब आपने देखा कुछ जगहों पर तो ये हालत है इस वक्त, जो हॉर्न पे हाथ रखते हैं वो हटाते नहीं हैं, इतना ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, इतना ज़्यादा शोर करते हैं। कुछ मुल्कों में तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न बजाओगे तो पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, जहाँ बहुत ही ज़रूरत है कभी हॉर्न बजा रही है, लेकिन कुछ लोग तो भाई सिर्फ हॉर्न ही हॉर्न पों पों करते रहते हैं। तो हमें कम से कम हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। रैश ड्राइविंग, ख़ास तौर से जो यंग स्टूडेंट्स हैं और यंग लोग हैं, वो बाइक उनके पास हैं और वो गलियों में, पतली गलियों में इतनी फास्ट ड्राइविंग करते हैं जिसका कहना सही नहीं। कुछ लोग रोड पे, मेन रोड पे भी करते हैं, और इस तरह की ड्राइविंग कितनी रिस्की हो सकती है। कुछ लोग हेलमेट भी नहीं लगाते हैं और अपना बहुत फास्ट स्पीड में चलाते चले जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा आराम से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ऐसी पार्किंग का इशू है, जहाँ चाहा जिस तरफ चाहा आपने पार्क कर दी गाड़ी, ये ध्यान नहीं दिया कि भाई दूसरे की भी कार है, वो कैसे निकालेगा, क्या करना है। तो हमें पार्किंग भी सोच समझ कर करना चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर से जो बड़े शहर हैं ना, तो वहाँ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मंथली मेंटेनेंस दिया जाए। तो उसमें ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है, जो अनथराइज कॉलोनी ख़ास तौर से, आधे लोग मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, आधे लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो सफाई है और भी खर्चे हैं बिल्डिंग मेंटेन करने, तो उसमें तो शेयर होना चाहिए ना। खैर, जो मैंने आपको जो ये बातें बताई हैं, उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे, और जो आपको इसमें से अच्छी चीज़ें लगें उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। कोशिश करें कि भाई
अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें अच्छी लगें आपको कि हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये सही बताया है, तो वो अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, जिससे एक दूसरे से इसकी जानकारी जाए। ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया था, हमने बहुत सारे स्कूल में भी इसको दिया है, बहुत सारी कम्युनिटी में भी इसको शेयर किया है। इसमें हमारे स्टाफ के बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। ख़ास तौर से ये हमारी एक भतीजी है मन्नत, उसने इसको डिज़ाइन किया है। और हमारे ऑफिस के लोगों ने भी, जो इसमें लोग थे, उन्होंने भी बहुत शेयर किया है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि इस बातचीत से, गुफ्तगू से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और अगर मुझसे कोई ऐसी चीज़ आपको लगता हो कि इन्होंने सही नहीं शेयर की, तो उसको चेक ज़रूर कर लें प्लीज़। वो अपने हिसाब से देखें कि भाई ऐसा नहीं जो मैंने कह दिया वो 100% सही है। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर चीज़ें सही की, लेकिन अपने लेवल पे चेक करें, इस्तेमाल करें और इस जानकारी को आप सब जगह फैलाएं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल में आए और अपना इतना कीमती समय आपने दिया। बहुत आज के बिजी स्केड्यूल में इतना टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों से इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी, हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर करे आज, हेल्थ से रिलेटेड, अल्कोहल कंज्यूम करने से रिलेटेड। और अगर घर में आप चलो अल्कोहल नहीं लेते हो, घर में अगर शुगर भी ज़्यादा ले रहे हो, उससे रिलेटेड सर ने इतनी आसान भाषा में इतनी ईजिली आपको समझाया है। तो इस वीडियो को और इस इंटरव्यू को सिर्फ सुनना नहीं, इस पर अमल भी करना जब भी इसका फ़ायदा है। और इस वीडियो को सिर्फ अपने पास तक मत रखना, आगे भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ही टॉपिक, मुझे लगता है कि सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे सर, उसमें कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं था कि हम स्किप कर सकें। ओवरऑल बताया जाए तो सर ने आप लोगों को बताया कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर ज़िंदगी आप कैसे जी सकते हैं, एक बेहतर सिटीज़न कैसे बन सकते हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में।